नमस्कार, मैं रोहित चौधरी। वज्रपात न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 2022 ने हमसे लता मंगेशकर को छीना, मोदी की सुरक्षा खतरे में पड़ी, बारिश में भाषण देते रहे राहुल गांधी। 25 तस्वीरों में 2022 की 25 तस्वीरें भारत में अलग अलग शहरों से समेटी है, कुछ देखी कुछ अनदेखी। इन्हें देखते देखते 2022 आपके सामने होगा। इसमें 5G, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, ह्यूमर सब कुछ है। चलिए एक एक करके इन तस्वीरों से होकर गुजरते हैं। प्रधानमंत्री के सुरक्षा में सेन। सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से उड़ान भरी। सुबह 10:25 में पंजाब के जिसियान एयरबेस पर लैंड हुए। उन्हें हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर जाना था। बारिश के चलते प्रधानमंत्री को सड़क के रास्ते फिरोजपुर ले जाने का फैसला लिया गया। इसी एक पुल पर किसान प्रदर्शन कर्मियों ने 20 मिनट तक उनका रास्ता रोका। ये किसान कृषि कानूनों की वापसी के बाद MSP की मांग कर रहे थे। इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने फिरोजपुर के SSP हरमनदीप सिंह हंस को लापरवाही का दोषी पाया। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैक्सीन। 2022 की शुरुआत के साथ ही कोरोना की तीसरी लहर आई। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए असम के बिहू फेस्टिवल वैक्सीन थीम पर भेला घर बनाया गया। भेला घर छप्पर, बांस, पुआल और सूखे पत्तों से बनता है। 2022 में देश में 75.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी। अब तक कुल 220 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। चीन के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन है। अब जरा आंख में भर लो पानी। 6 फरवरी सुबह 8:12 में प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर का निधन हो गया। वे 92 साल की थी। लता ने 20 भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए, करीब 1000 फिल्मों में अपनी आवाज दी। उन्हें 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के, 1989 में पद्म भूषण और 2001 में भारत रत्न दिया गया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन सहित बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी पहुंचे थे। महिलाओं संग कीर्तन करने लगे प्रधानमंत्री मोदी। मौका था संत रविदास जयंती का। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर पहुंचे। उन्होंने महिलाओं के साथ बैठकर भजन गाए, मंजीरा भी बजाए। ठीक 4 दिन बाद यानी 20 फरवरी को पंजाब में विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी थी। रविदास जयंती के वजह से ही वोटिंग की तारीख 14 फरवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी की गई थी। पंजाब में कुल 31% दलित है। इनमें सबसे ज्यादा दलित संत रविदास को मानते हैं। संत रविदास का जन्म 1377 में हुआ था। बुलडोजर बना बीजेपी का पॉलिटिक्स सिंबल। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 403 में 255 सीटें मिली। जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में बुलडोजर पर चढ़कर जश्न मनाया। चुनाव से पहले तमाम मामलों में आरोपियों के घरों को गिराया जाने के चलते बुलडोजर CM योगी के कार्यशैली का राजनीतिक प्रतीक बन गया। यूपी के बाद MP और कर्नाटक जैसे राज्यों में बुलडोजर का ऐसा ही इस्तेमाल किया गया। MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को बुलडोजर मामा भी कहा जाने लगा। आसमान से उतरे पैराट्रूपर्स। ये पैराशूट रेजिमेंट के जवान है। ये दुश्मन के इलाकों में पैराशूट से कूदकर उनके खास ठिकानों को तबाह करते हैं। इस रेजिमेंट के जवानों ने उरी हमले के बाद 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 19 शहीदों के बदले 40 से ज्यादा आतंकी मार गिराए थे। इस साल इन जवानों ने 14 से 15 मार्च को गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों में युद्धाभ्यास किया। 2021 में पैराट्रूपर्स ने भारत चीन बॉर्डर पर लद्दाख में युद्धाभ्यास किया था। नशे पर चला रोड रोलर। यह तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की है। सड़क पर अंग्रेजी शराब की लाखों बोतल पड़ी है। उन पर पुलिस रोड रोलर चला रही है। शराबबंदी के बावजूद गुजरात में 2021 और 22 यानी 2 साल में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध शराब जब्त हुई है। 2021 में जहरीली शराब पीने से राज्य में 947 लोगों की जान गई थी। गुजरात के साथ ही बिहार, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप में शराब पर पाबंदी है। हाल ही में बिहार में भी 70 से ज्यादा लोगों की जान जहरीली शराब पीने से हुई। गंगा घाट पर ग्रुप स्टडी, ना क्लास ना बोर्ड। पटना में गंगा नदी के किनारे ये स्टूडेंट कल की तैयारी में जुटे हैं। हर दिन यहां
कंपटीशन की क्लास चलती है, स्टूडेंट ग्रुप स्टडी करते हैं। बिहार में बेरोजगारी की दर 14.05% है, यानी बिहार में रोजगार तलाश रहे 100 में से करीब 14 को काम नहीं मिलती है। अभी बिहार में करीब 4 लाख सरकारी पद खाली है, इनमें 2 लाख से ज्यादा शिक्षा विभाग और 1 लाख से ज्यादा पुलिस विभाग में खाली पद है। अगर देश की बात करें तो बेरोजगारी दर 8.6% है। बारिश के लिए पूजा, रांची का शिव मंदिर, ये किसान हाथ में लाठी लिए जमीन पर कई घंटों से लेटे हैं। ये अच्छी बारिश के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसे मंडा पूजा कहते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी में मंडा पूजा अच्छी बारिश, खेती और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। भगवान शिव को खुश करने के लिए 9 दिनों तक पूजा की जाती है। झारखंड में इस साल सामान्य से करीब 50% कम बारिश हुई है। हालांकि पूरे देश में इस साल सामान्य से 6% ज्यादा बारिश हुई। कीचड़ में धंस गई ट्रेन, बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड ने असम में खूब तबाही मचाई। दीमा हादसों रेलवे स्टेशन तहस नहस हो गया और मलबा भर गया। स्टेशन पर खड़ी कई ट्रेन खिलौने की तरह बिखर गए, कीचड़ में धंस गई। इस साल असम के 20 जिलों में करीब 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। 155 सड़कें, 5 पुल और 5.5 हजार घरों को नुकसान हुआ, जबकि देश भर में 300 लोगों ने बारिश से जान गंवाई। भाई के लिए दुआ, ये आबिदा मलिक है, कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की बहन। टेरर फंडिंग केस के फैसले का दिन, खिड़की से बाहर निकलकर आबिदा कुरान पढ़ रही है, नीचे यासीन के समर्थक नारा लगा रहे। एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने यासीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यासीन पर एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या का आरोप है। साथ ही 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए भी यासीन को प्रमुख जिम्मेदार माना जाता है। वह जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएल का फाउंडर है। अब अग्निपथ पर मचा संग्राम। 14 जून को केंद्र सरकार ने सेना में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की। इसके विरोध में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों में 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें आग के हवाले हो गई। हरियाणा के रोहतक में एक युवक ने खुद को आग के हवाले कर लिया। इस स्कीम के तहत 75% जवान 4 साल के सर्विस के बाद रिटायर हो जाएंगे। केवल 25% अग्निवीरों को ही अस्थायी कैडर में भर्ती किया जाएगा। विरोध के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बल की नौकरियों में और एमपी, यूपी, कर्नाटक सहित कई राज्यों ने पुलिस भर्ती में इन्हें 10% रिजर्वेशन देने की घोषणा की। नई संसद भवन के शीर्ष पर अशोक स्तंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन के शीर्ष पर लगे अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया। ब्रॉन्ज से बना यह स्तंभ 6.5 मीटर लंबा है और 9,500 किलो वजन का है। इसे 100 कारीगरों ने 9 महीने में बनाया। इसका स्ट्रक्चर को लेकर विवाद भी हुआ। विपक्ष का आरोप था कि इसकी मूल आकृति से छेड़छाड़ हुई है। स्तंभ में अन्य शेरों की जानबूझकर आक्रामक दिखाया, जबकि मूल आकृति में शेर शांत है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन को बनाया गया है। इसका एरिया पुरानी संसद से 20% बड़ा है। इसे बनाने में करीब 1250 करोड़ रुपए खर्च हुए। भारत के नई महामहिम द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी। 25 जुलाई को 15वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण किया। ओडिशा के मयूरभंज में जन्मी मुर्मू पहले टीचर थी। 1997 में राजनीति में आई और पार्षद का चुनाव जीता। 2000 में पहली बार विधायक बने और 2015 में झारखंड की राज्यपाल। मुर्मू संथाल आदिवासी समुदाय से आती है। गोंड और भील के बाद संथाल देश के तीसरा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। देश भर में 10.45 करोड़ आदिवासी है। इनमें 90 लाख संथाली है। बिल्किस बनी रेप केस के दोषी आजाद। 2002 गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो से गैंग रेप के सभी 11 दोषियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस के दिन रिहा कर दिया गया। राज्य के दहदोह जिले में हुई वारदात के दौरान बिल्किस से गैंग रेप के साथ 14 लोगों की हत्या कर दी गई थी। गोधरा जेल से छूटने के बाद दोषियों को स्वागत हुई, मिठाई खिलाएगी। गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत इन्हें रिहा करने की अनुमति दी थी। इस फैसले के बाद गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में वोटिंग हुई। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। गुजरात दंगे 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें 790 मुसलमान और 254 हिंदू थे। 25 साल बाद आईएनएस विक्रांत का पुनर्जन्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत नेवी को सौंपा।
45,000 टन वजनी INS विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा वॉरशिप है। यह चलता फिरता शहर है। इस पर 30 फाइटर प्लेन या हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं जो महज 3 सेकंड में टेक ऑफ कर सकते हैं। 2023 में यह युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। इसे बनाने में करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। दुनिया में केवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के पास ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर है बनाने की क्षमता है। 2 साल 9 महीने 15 दिन का इंतजार अब हुआ खत्म। खराब फॉर्म से जूझ रहे कोहली ने करीब 3 साल बाद शतक जमाया। कोहली ने एशिया कप के दौरान अफगानिस्तान के खिलाफ 62 गेंदों में नॉट आउट 122 रन बनाए। उनका यह पहला T20 शतक था। 44 वनडे शतक, 27 टेस्ट शतक और 1 T20 के साथ कोहली 72 इंटरनेशनल शतक लगा चुके हैं। इस साल एशिया कप का खिताब श्रीलंका ने जीता। भारत सेमीफाइनल तक ही पहुंच पाया था। T20 वर्ल्ड कप 2022 में कोहली टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने 6 मैच में सबसे ज्यादा 296 रन बनाए। 70 साल बाद भारत में आया चीता। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 8 चीते नामीबिया से भारत आए। इनमें 3 नर और 5 मादा चीते हैं। 9,000 किलोमीटर दूर से इन्हें स्पेशल विमान से भारत लाया गया। प्रधानमंत्री ने इन चीतों को ग्वालियर के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। इस दौरान मोदी ने फोटो भी क्लिक की। भारत में 1952 में चीते विलुप्त हो गए थे। आखिरी बार चीतों की 1948 में छत्तीसगढ़ के कोरिया रियासत में देखा गया था। यहाँ के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने बैंकुटपुर से लगे जंगल में 3 चीतों को शिकार किया था। माना जाता है कि ये देश के आखिरी चीते थे। देश में 5G का आगाज। दिल्ली के इंडियन मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी ने देश में 5G सर्विस की शुरुआत की। इस दौरान मोदी ने रिमोट के जरिए यूरोप में मौजूद एक कार को भी ड्राइव किया। फिलहाल रिलायंस जियो ने मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई सहित देश के 8 शहरों में 5G शुरू किया है। 5G की स्पीड 20 Gbps तक हो सकती है, यानी आप 2 घंटे की मूवी कुछ ही सेकंड में डाउनलोड कर सकेंगे। इसकी मदद से मेट्रो और बिना ड्राइवर चलाने वाली गाड़ियों को ऑपरेट करना आसान होगा। वर्चुअल रियलिटी और फैक्ट्रियों में रोबोट के इस्तेमाल से आसानी होगी। तेज बारिश के बीच भाषण देते रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन वे मैसूर में एक पब्लिक मीटिंग में स्पीच दे रहे थे। तभी तेज बारिश आई। ज्यादातर लोग भाग निकले, इधर उधर छिप गए, लेकिन राहुल गांधी बारिश में भी भीगते हुए स्पीच देते रहे। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई 3,500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरेगी और जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। अब तक राहुल 9 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं। भैंस से टकराई पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन। वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई से गांधीनगर आ रही थी। रास्ते में ट्रैक पर अचानक 4-5 भैंस आ गई। इससे ट्रेन का फ्रंट पार्ट यानी नोज टूट गया। फौरन इसकी मरम्मत की गई और ट्रेन टाइम पर गांधीनगर पहुंच गई। 30 सितंबर को प्रधानमंत्री ने इसे लॉन्च किया था। इसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है। देश में अभी 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही है। पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही है। पहले वंदे भारत ने ट्रेन 2019 में दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। 2 महीने के भीतर अलग अलग शहरों में वंदे भारत एक्सप्रेस 5 बार हादसे का शिकार हो चुकी है। रिहा हुए राजीव के हत्यारे। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मामले में नलिनी सहित 6 दोषियों को रिहा कर दिया है। उम्र कैद की सजा काट रहे ये लोग 23 साल से जेल में बंद थे। जेल से आजाद होने के बाद मिठाई खिलाकर नलिनी का स्वागत किया गया। 21 मई 1991 की सुबह राजीव गांधी की हत्या हुई थी। इस मामले में 1998 में लंबी सुनवाई के बाद टाडा कोर्ट ने नलिनी और परिवार को समेत 26 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी, परिलीमन को गुरमन और संथाल सहित 4 को मौत की सजा बरकरार रखा था। इंडिया में महिलाओं का पहला बैच। ये 19 जाबाज है जिन्हें एनडीए की ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद 2025 में ये कमीशन होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसी साल महिलाओं को एनडीए एग्जाम देने की परमिशन मिली थी। इसके बाद अगस्त में पुणे में जनरल नेचुरल एकेडमी बनाई गई। पहले बैच में 1900 महिलाएं हैं, जिसमें 10 आर्मी के लिए, 6 एयरफोर्स के लिए और 3 नेवी के लिए चुनी गई है। भारत में पहली बार 1992 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना के तीनों अंगों यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में महिलाओं को भर्ती होने की इजाजत मिली थी।
फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल वुमन रही चंदा कोचर गिरफ्तार। ICICI बैंक की पूर्व MD और CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को CBI ने लोन फ्रॉड मामले में गिरफ्तार किया था। चंदा पर आरोप है कि वे जब ICICI की CEO बैंक संभाल रही थी तब उन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप को 3250 करोड़ रुपए लोन दिए थे। बदले में चंदा के पति दीपक कोचर की कंपनी को 64 करोड़ का निवेश वीडियोकॉन से मिला था। मामले का खुलासा होने के बाद 2018 में चंदा को ICICI बैंक के MD और CEO पद से इस्तीफा देना पड़ा। चंदा ने 1984 में ICICI बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में नौकरी शुरू की थी। फोर्ब्स पत्रिका ने 2009 में कोचर को दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया था। जो मोहब्बत इनसे मिली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब दिल्ली पहुंची तो उनकी मां सोनिया गांधी भी इसमें शामिल हुई। इस दौरान राहुल अपनी मां से गले लगे, उनके जूते का लेस बांधा। यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, जो मोहब्बत इनसे मिले वही देश से बांट रहा हूं। 4 दिन बाद यानी 28 दिसंबर को भी राहुल अपनी मां को दुलारते दिखे। राहुल पहली बार 2004 में अमेठी से लोकसभा सांसद चुने गए थे। उन्होंने 2017 में सोनिया गांधी की जगह कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला था। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 52 सीटें ही जीत पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, वज्रपात न्यूज।